शाहिनशाह अफरीदी को कप्तानी से हटाने पर ऑलराउंडर शादाब खान ने दिया बहुत बड़ा बयान। शादाब खान का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। ये वही खिलाड़ी है जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ओडीआई वर्ल्ड कप में वाइस कप्तानी कर रहा था, लेकिन फिर बाद में कुछ मैचेस खेले भी नहीं थे शादाब खान ने, और फिर बाद में हमें पता है बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ दी थी और पाकिस्तान टीम को मिला था रेड बॉल क्रिकेट और T20 फॉर्मेट दोनों में ही अपना नया कप्तान। एक तरफ शान मसूद को टेस्ट की कप्तानी सौंपी गई थी और उनकी कप्तानी में 3-0 से ऑस्ट्रेलिया से सीरीज हारकर आई थी पाकिस्तान टीम। वहीं पर शाहिनशाह अफरीदी, जिनको T20 फॉर्मेट में कप्तान बनाया था, न्यूजीलैंड गई थी पाकिस्तान टीम और वहां पर भी 4-1 से सीरीज में हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन ऐसे में क्योंकि T20 वर्ल्ड कप 2024 बहुत करीब है, तो पाकिस्तान टीम से उम्मीदें थी, क्योंकि T20 ही इकलौता फॉर्मेट था जहां पे वो परफॉर्म कर रहे थे। और ऐसे में ऐसी रिपोर्ट सामने आई थी कि शाहिनशाह अफरीदी लूज कर सकते हैं अपनी कप्तानी। उसी पर शादाब खान ने दिया है बहुत बड़ा बयान। अभी तक एक ही सिर्फ T20 आई सीरीज में शाहिनशाह अफरीदी ने कप्तानी करी। पहली ही सीरीज में शर्मनाक हार झेलनी पड़ी, 4-1 से सीरीज गंवा दी थी। एक्सपेरिमेंट्स कई सारे हमें देखने को मिले थे। ओपनिंग पेयर तक यहाँ पे बदल दिया था, पूरा बैटिंग ऑर्डर में बदलाव देखने को मिले थे। हारिस रऊफ को पहले मौके दिए गए, परफॉर्म नहीं किया, आखिरी में उनको ड्रॉप कर दिया गया तो मुकाबला जीते। मतलब कई सारे बदलाव थे। कुछ क्वेश्चन उनके डिसीजंस पर क्वेश्चंस भी रेस हुए थे, लेकिन एक ही सीरीज अब कप्तानी करी जो कि हारी, और एक ही सीरीज के बाद ऑलरेडी उसका हारने के बाद ही ये क्वेश्चंस रेज होने शुरू हो गए कि इन्हें कप्तानी से हटा देना चाहिए। और रिपोर्ट्स के मुताबिक खबरें आ भी रही थी कि शायद कप्तानी लूज करने का इनके ऊपर खतरा मंडरा भी रहा है। लेकिन अब शादाब खान, जो कि इनके साथ ही खेलते हैं, इनके साथ ही खिलाड़ी, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। नजरें डालते हैं शादाब खान के इस बयान पर। अब भी देखिए, हमने शाहीन को एक श्रृंखला दी है और हम उसकी कप्तानी बदलने पर विचार कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लंबी अवधि में किसी को उसकी प्रक्रिया के अनुसार सही ढंग से कप्तानी करने का मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि हम प्रयोग करना चाहते हैं, श्रृंखला भी जीतना चाहते हैं, जिससे समस्याएं पैदा हो सकती है। बिल्कुल, ये था शादाब खान का बयान। बिल्कुल अगेंस्ट है इन सभी रिपोर्ट्स के जो कह रहे थे कि शाहिनशाह अफरीदी लूज कर सकते हैं अपनी कप्तानी। वहां पर शादाब खान ने कहा कि उनका मानना यही है कि किसी भी खिलाड़ी को टाइम मिलना चाहिए एक लॉन्ग टर्म के लिए। ऐसे आप कप्तान चेंज करते रहेंगे तो उससे जो कप्तान वो गलतियां करेगा, जो चेंजेस करेगा, उसकी इफेक्टिवनेस जो है नजर नहीं आएगी। और यही ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के बाद, जब वहां पर बहुत सारे ट्रोलर्स कह रहे थे कि बाबर आजम को निकाल दो कप्तानी से, फिर बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ भी दी थी, तो दिग्गज वहां पे भिड़े भी थे। कुछ दिग्गजों का मानना था कि सही छोड़ी, अब दूसरा कप्तान चाहिए पाकिस्तान टीम को। लेकिन बहुत सारे दिग्गजों का मानना था कि इमरान खान की कप्तानी में पहले वर्ल्ड कप हारे थे, लेकिन उन्हीं की कप्तानी में फिर वर्ल्ड कप जीते भी थे। किसी भी कप्तान को टाइम चाहिए होता है, लेकिन जो टाइम फिलहाल पाकिस्तान टीम और पाकिस्तान बोर्ड का चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ चेंजेस चल रहे हैं और कुछ चेंज नहीं हो रहा, तो वो है पाकिस्तान टीम के रिजल्ट। जैसे कि शादाब खान ने अपनी स्टेटमेंट में ये भी चीज हाईलाइट कहीं ना करी कि हम एक सीरीज से सिर्फ जज नहीं कर सकते कि उस प्लेयर का जो है वो कप्तानी किस तरह की है या सोच किस तरह की है। आप एक सीरीज में कप्तानी करते हो, आप एक्सपेरिमेंट भी करते हो, आप जीतना सीरीज चाहते हो, ऑब्वियसली आपके माइंडसेट में जीत होती है, तो उसके लिए आप एक्सपेरिमेंट्स करते हो, कई बदलाव भी करते हो, जिस कारण आपको जो है वहाँ पे हार भी झेलनी पड़ती है, आपको कुछ बुरे फैसले भी झेलने पड़ते हैं, कुछ ट्रॉल भी झेलने पड़ते हैं। ये चीज़ जो है पार्ट ऑफ द रेस है, ये सब चीज़ें होती कहीं ना कहीं रहती है। लेकिन उस एक सीरीज गंवाने आप सीधा कप्तान नहीं बदल सकते। आप हर सीरीज गंवाने के बाद कहीं ना कहीं आपको लॉन्ग टर्म के लिए फैसले लेने हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो रिपोर्ट्स आ रही थी कि उनको कप्तानी से हटाया जा सकता है, वो सारी रिपोर्ट्स गलत है। अफरीदी ही कंटिन्यू करने वाले, और इसका मतलब ये भी है कि T20 वर्ल्ड कप में भी हमें शाहिनशाह अफरीदी ही कप्तान नजर आने वाले हैं, कोई और यहाँ पे कप्तान नहीं होने वाला। जो बात होती है कि बाबर आजम को T20 में वापस लेकर आने की, वो सब चीजें भी अब ऐसा कुछ नहीं होगा। देखना होगा कि वर्ल्ड कप में शाहिनशाह अफरीदी की कप्तानी किस तरह की होती है, क्योंकि बायलेटरल में पहली सीरीज तो अच्छी नहीं गई, लेकिन वो सिर्फ पहली थी। बाद में किस तरह की कप्तानी देखने को मिलती है वो आगे देखने वाला होगा। बिल्कुल, और T20 वर्ल्ड कप 2024 से पहले बहुत सारे चैलेंजेस हैं पाकिस्तान टीम के आगे। उनके बोर्ड में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, उसे कैसे अडाप्ट करेंगे। कप्तान में चेंजेस हुए हैं, और बड़ी बात तो यह है कि अभी तक वो कप्तान ने जो डिसीजन लिए हैं वो सक्सेसफुल नहीं नजर आए हैं। न्यूजीलैंड सीरीज में जो भी चेंजेस करे थे, यंगस्टर्स को प्रायोरिटी देना कह लीजिए, वर्ल्ड वाइड फेमस ओपनिंग पेयर को हटाना कह लीजिए, वो सब हित में नहीं गए थे पाकिस्तान टीम के। बट देन अगेन शाहिनशाह अफरीदी को टाइम चाहिए उस टीम के साथ,
उन प्लेयर्स के साथ, और वो टाइम पाकिस्तान टीम के पास है नहीं। अब T20 वर्ल्ड कप 2024 में, क्योंकि वो इकलौता फॉर्मेट में जहां पर उम्मीदें बनी हुई है कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करेगी। T20 वर्ल्ड कप में कैसा परफॉर्म करती है, क्योंकि शाहिनशाह अफरीदी ने बोला था हमारे पास वर्ल्ड कप से पहले जितने भी मैचेस बचे हुए हैं हम क्लैरिटी लाने की कोशिश करेंगे और भी लोगों को मौका देंगे, बट वो डिसीजन अभी तक हित में नहीं गया पाकिस्तान टीम के। बाकी क्या कमबैक करती है T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम, ये तो देखने वाली बात रहेगी। आप अपना ओपिनियन इस बारे में बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए देखते रहिए तूफान स्पोर्ट्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब। तूफान स्पोर्ट्स।